जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पीके स्मार्ट ट्रिक्स में। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्ज़ाम होना है। उसी के क्रम में हम रीजनिंग की ये क्लास लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बड़ी ही मददगार साबित होगी। दोस्तों, इस वीडियो में वही प्रश्न रखे गए हैं जो कि पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। और दोस्तों, सीरीज में ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि आपने पिछले एग्जाम में देखे थे। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, लड़कियों की पंक्ति में सीता जो बाएं से 10 है, यानी दोस्तों बायां कौन सा, हमें अपना बायां देखना है। हमारा बायां दोस्तों इधर होता है, तो इधर से हम 10वां स्थान देखेंगे। कौन है 10वें स्थान पर? सीता है, यानी कि सीता से एस लिख दिया हमने और इसका है 10वां स्थान। आगे पढ़ेंगे। और लीना जो दाएं से 7वीं है। अब दोस्तों दायां हम देखेंगे अपना, तो दायां होता है इधर से, और कौन है? लीना है, तो एल दे दिया लीना को। और 7वां स्थान है तो 7 लिख दिया। कलर चेंज कर लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। अपने स्थानों को आपस में बदल लेती हैं, यानी दोस्तों अगर यहाँ लीना को लिख दें और यहाँ सीता को लिख दें, ठीक है साथियों, तो सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। अब दोस्तों बायां किधर से है? बायां है इधर से, ठीक है। कितना नंबर हो जाता है इसका? 15वां हो जाता है। हमें दोस्तों पहले से पता है कि ये जो स्थान है ये है 7वां, और अब यही स्थान बाएं से हो गया 15वां, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट, ऐसा ही करते हैं -1। तो दोस्तों इसको हम जोड़ेंगे, 7 + 15 यानी कि 22, 22 में से 1 घटाएंगे 21। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप भी क्वेश्चन करते रहें, अपना भी देखें आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ए बी से धनी है। हम क्या करते हैं दोस्तों, जो धनी है उसको ऊपर लिख लेंगे और जो गरीब है उसको नीचे लिख लेंगे। ए जो है वो बी से धनी है, तो बी से धनी है तो बी को रख दिया नीचे और ए ऊपर रख देंगे, ठीक है साथियों। आगे पढ़ेंगे। सी ए से धनी है, सी जो है वो ए से भी धनी है, तो सी को और ऊपर रख दिया। डी सी से धनी है, डी जो है दोस्तों वो सी से धनी है, तो डी को और ऊपर रख दिया। आगे पढ़ते हैं। और ई सबसे अधिक धनी है, तो सबसे अधिक धनी है तो इसको सबसे ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है साथियों। यदि उन्हें धनाढ्यता के अवरोही क्रम में बैठाया जाए तो मध्य में कौन होगा? दोस्तों अवरोही क्रम में, यानी कि गरीब से अमीर की तरफ हमें बैठाना है। तो नीचे सबसे गरीब हैं, ऊपर अमीर हैं। उसने पूछा है कि मध्य में कौन होगा। तो दोस्तों ये 5 लोग हैं टोटल, 3 4 5, तो मध्य में कौन होगा? सी होगा मध्य में। अब दोस्तों अवरोही हो चाहे आरोही हो, बीच में तो सी ही आएगा, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों ये पैटर्न वही मिलेगा जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, सेम वही पैटर्न हमने रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। दोस्तों दिशा से संबंधित प्रश्न है। सबसे पहले हम दिशा देख लेते हैं। देखो दिशा मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब, ठीक है, आपको पता होगा। अब सबसे पहले वो कह रहा है 5 किलोमीटर किधर जाएगा? पूरब की तरफ। मान लो यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया है और सबसे पहले जा रहा है पूरब की तरफ 5 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण पश्चिम में 5 किलोमीटर जाता है। दक्षिण पश्चिम किधर होता है दोस्तों? ये वाला होता है ना, दक्षिण पश्चिम, यानी कि दोस्तों इधर चला गया ये, ठीक है। कितना गया है? 5 किलोमीटर। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता है। उत्तर पश्चिम किधर होता है दोस्तों? ऊपर की तरफ, ठीक है। उत्तर पश्चिम में जा रहा है 5 किलोमीटर, तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर लिख दिया हमने। अब वो क्या पूछ रहा है, वह बिंदु जहाँ से उसने आरंभ किया था वे कहाँ हैं? अब दोस्तों लास्ट बिंदु तो उसका ये है और प्रारंभ बिंदु ये है। बताओ दोस्तों किस दिशा में पड़ेगा ये? तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये वाली दिशा कौन सी होती है? ये वाली दिशा, देखो इधर देखो, ये वाली दिशा पूरब होती है ना, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में कितनी बार 1 3 व 7 एक साथ आए हैं कि 7 बीच में हो और 1 व 3 उनके दोनों ओर हों। यानी कि दोस्तों हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि 7 हो और उसके आसपास 1 और 3 हो। या तो दोस्तों ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, यानी कि 173 या फिर 371, ऐसा हमें पैटर्न इसमें देखना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम 7 को ढूंढेंगे। 7 देखो यहाँ पर दे रखा है इसने सबसे पहले तीसरे नंबर पर, लेकिन इसके आगे ना तो 1 है ना 3 है, तो ये दोस्तों खत्म हो जाएगा। अगला 7 हम देखेंगे तो अगला 7 यहाँ दिया है और इसमें 1 आगे है और 3 पीछे है, ठीक है साथियों। अगला 7 हम देखेंगे तो देखो ये भी खत्म और ये भी खत्म। अगला हम देखेंगे 7, तो अगला 7 ये है और इसके आगे और पीछे 3 है, यानी कि 1 और 3 है, ये सही हो गया। अगला 7 देखेंगे देखो यहाँ पे है लेकिन आगे 5 है, तो ये भी खत्म हो जाएगा। अगला 7 देखेंगे यहाँ है 7,
ये 7 है, दोनों कट जाएंगे, यहाँ नहीं है। अगला 7 हम देखेंगे, देखो यहाँ पे है और इसके आगे 1 है और पीछे 3 है, तो ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों कितने हुए टोटल? 1, 2 और 3, यानी कि दोस्तों उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। एनवायरनमेंट दिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो इंट्रेंस जो दे रखा है सबसे पहले ए, क्या ये इससे बन पाएगा? देखो ई है तो ई बन जाएगा, एन है एन बन जाएगा, टी भी है दोस्तों, आर भी है। ए देखें तो दोस्तों ए इसमें नहीं है, ठीक है, ए नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। हम देखेंगे ऑप्शन बी को। ऑप्शन बी में देखो एम दे रखा है, ओ दे रखा है, वी दे रखा है, ई दोस्तों दे रखा है, ई भी। अब दोस्तों इसमें दूसरा एम नहीं है, देखो इसमें 2 एम दे रखे हैं लेकिन इसमें 1 एम है, ठीक है, इसे भी छोड़ देंगे हम। अगला देखेंगे सी में देखो ए दिया हुआ है और इसमें ए है नहीं, हमने पहले ही देख चुके हैं। अब हम लास्ट वाले को देख लेते हैं, डी को। डी में क्या है? ई, एम है, आई भी है, उसके बाद एन है, ई भी है, दोबारा एन है और फिर टी है, यानी दोस्तों ऑप्शन डी सही होगा, ये इससे बनाया जा सकता है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो दोस्तों ऐसा प्रश्न एक एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और इसको करने का मैं बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ, कभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है? संख्याएँ लिख लेनी है, ठीक है साथियों। यहाँ लिख लेते हैं हम 6, 20, 12, 7 और 1। अब देखते हैं कि माइनस का अर्थ है भाग, यानी कि हमें सबसे पहले ये देखना है, इसमें चिन्ह दे रखा है भाग, तो हम देखेंगे कि भाग का अर्थ क्या है। भाग का अर्थ देखो यहाँ दिया हुआ है, भाग का अर्थ है घटाव, तो सबसे पहले हमने घटाव लगा दिया। उसके बाद देखेंगे इसमें है गुणा, गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ है जोड़, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। उसके बाद देखेंगे फिर है प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ दिया हुआ है, देखो प्लस का अर्थ है गुणा, तो हम इसको गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या है? माइनस है, तो माइनस का अर्थ है भाग, यहाँ पर हम भाग दे देंगे। नया कलर लेते हैं, देखो सबसे पहले हम बोर्ड मास के हिसाब से देखेंगे तो भाग करेंगे, 7 में 1 का भाग देंगे, 7 ही आएगा, ठीक है। फिर हम दोस्तों क्या करते हैं? गुणा करते हैं, तो 7 का गुणा 2 से करेंगे 14 आएगा, लेकिन ये दोस्तों 2 नहीं है, ये पूरा 12 है, ठीक है। 12 का गुणा 7 से करेंगे कितना आएगा? 84 आएगा, यानी कि 6 - 20 + 84, ठीक है साथियों। 84 प्लस का है और 6 प्लस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, 90 - 20, 90 में से 20 जाएंगे तो 70, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा, बहुत ध्यान से करना है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त ज्ञात कीजिए। लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। देखो इसमें हम देखते हैं तो टी कितने पर आता है? 20 पर आता है, और अगर हम यहाँ देखें वी आता है दोस्तों 22 पर, यानी क्या किया इसने? 2 बढ़ा दिया। ऐसे ही एच को देखें तो एच आता है 8 पर, और यहाँ हम जे को देखें तो जे आता है 10 पर, यहाँ भी 2 बढ़ाया है। एफ से दोस्तों एच को देखेंगे तो 6 और एच होता है 8 पर, यानी कि 2 बढ़ाया है। ऐसे ही दोस्तों हम डी को देखें तो डी 4 पर और एफ 6 पर, 2 बढ़ाया है। ऐसे ही ई को देखें तो ई 5 पर और जी 7 पर, यानी कि 2 बढ़ाया है। यानी कि दोस्तों सब में ये 2-2 बढ़ा रहा है, हम भी क्या करेंगे? 2-2 बढ़ा देंगे। बी होता है 2 पर, तो हम क्या करेंगे? 2 और जोड़ देंगे, 4 हो जाएगा। 4 पर क्या होता है? डी होता है। देखो सबसे पहले डी कौन कौन से में दिया है? इनमें सबसे पहले ए में दिया है और सी में दिया है, यानी कि 2 हमारे गलत हो गए, बी और डी। आगे देखेंगे ओ कितने पर होता है साथियों? ओ होता है 15 पर, 2 जोड़ देंगे हो जाएगा 17, यानी कि 17 पर आता है क्यू। क्यू कौन से में दिया है? क्यू देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, पूरा आप करके देख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों ऐसा प्रश्न भी आता है और ज़्यादातर भाई इसको गलत कर देते हैं। देखो इसमें क्या करना है? अगर हमें ऐसा मिलता है चौकोर, ऐसे ही बना है, इसमें को 2 बार हम काट देते हैं। करना क्या होता है? संख्या डालनी होती है, 1, 2, 3 और 4। जो लास्ट वाली संख्या है उसको 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब हमारी समझ में आया, देखो एक तो ये दे रखा है हमारे लिए, ठीक है, इसमें कितने हो गए? 8 हो गए साथियों। नया कलर लेते हैं, ऐसे ही उसने ये दिया हुआ है, इसमें कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ दिया हुआ है, इसमें भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अब दोस्तों कितने हो गए? 8 दूनी 16 और 8 24। 24 तो हमारी समझ में आ गए साथियों, तो 24 हो चुके हैं। अगला हमें देखना है अब कहाँ से बन सकता है। देखो ये सब मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, आप याद रखना 24 हो चुके हैं। अब आप देखेंगे तो एक तो बनता है साथियों यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, बनता है ये वाला, देखो दूसरा बनता है ये वाला, समझ में आ रहा है? दूसरा ये वाला बनता है साथियों। देखो नया कलर लेता हूँ, एक ये वाला भी बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा बिल्कुल।
एक दोस्तों ये भी बनेगा, यानी कितने बन गए, 1 2 3 और 4। पहले कितने थे, 8 या 24 प्लस 4 कितने हो गए साथियों, 28, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है और सभी भाई इसको ज़्यादातर गलत कर देते हैं। देखो सबसे पहले इसको करना क्या है, हमें इसमें गिनने कितने अक्षर हैं, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 हैं दोस्तों, यानी कि 5 गुणा 4 के हमारे पेयर बनेंगे। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले एम दिया है, फिर है खालिस्तान। जरा हम ऑप्शन की तरफ नज़र मारते हैं तो चारों ऑप्शन में आप देखिए सबसे पहले एम दे रखा है, यानी सबसे पहले हम इसमें एम भरेंगे। अब दोस्तों अगर हम 5 की सीरीज लेके चलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले क्या बन रहा है, देखो एम फिर एन ओ और फिर दोस्तों देखो इसने खालिस्तान दिया है, यानी कि अभी तक 4 अक्षर हुए हैं। अब हमें पाँचवा और देखना है, पाँचवा क्या हो सकता है। ऑप्शन की तरफ नज़र मारते हैं तो चारों ऑप्शन में पी दिया हुआ है, देखिए सेकंड नंबर पर पी दिया है तो हम इसको पी रख देंगे। यानी कि दोस्तों हमारा सबसे पहला पेयर क्या बनना है, डबल एम फिर एन ओ पी। अब दोस्तों यहाँ तक हम बना चुके हैं लगभग। आगे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले एम है, फिर उसके बाद डबल एन दिया है साथियों। ये देखने वाला पॉइंट है इसमें, देखिए सबसे पहले 2 एम दिए थे, उसके बाद 2 एन दिए हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद 2 एन दे दिए हैं ना। अब हम पहली सीरीज को देखते हैं कि सबसे पहले 2 एम थे, फिर एन था, फिर ओ था। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले एम है, फिर 2 एन है, उसके बाद ओ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा पी। उसके बाद हम आगे देखेंगे तो फिर आना चाहिए एम, फिर उसके बाद एन, और देखो सबसे पहले 2 एम थे, फिर 2 एन थे, अब की बार 2 ओ आएंगे तो यहाँ हम ओ रख देंगे। उसके बाद पी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों सबसे पहले एम, उसके बाद आएगा एन, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, लेकिन पी डबल आएगा अब की बार, समझने वाली बात है। देखो सबसे पहले 2 एम आएंगे, उसके बाद अगली सीरीज में 2 एन आएंगे, उसके बाद अगली सीरीज में 2 ओ आएंगे और अगली बार 2 पी आएंगे। ठीक है साथियों, कौन कौन से अक्षर हमने भरे हैं, यहाँ लिखना भूल गया हूँ थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे हमको पी भरना था। अब हमने क्या क्या भरा है, सबसे पहले एम पी ओ एम, उसके बाद ओ, उसके बाद एन और उसके बाद पी। एम पी ओ एन पी, एम पी ओ एन पी, यानी कि विकल्प नंबर 1 हमारा सही होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको ऐसी ही रीजनिंग की और भी क्लास आपको मिलती रहेंगी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों जल्दी से इसका उत्तर निकालिए और हमारे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। देखो सबसे पहले दिया है 8, ठीक है साथियों, सबसे पहले 8 दिया है, फिर दिया है 13.5। अब दोस्तों इसको हम देखते हैं तो कितना इसमें जोड़ा है, इसमें जोड़ रहा है ये प्लस के 5.5। ठीक है साथियों, अगले में अगर हम देखें तो 13.5 से इसने किया है 19, कितना जोड़ रहा है, 13 और 5 18, यानी कि इसमें भी 5.5 जोड़ रहा है। ठीक है साथियों, अगले में देखते हैं 19 से 24, यानी कि 5.5 किया है, इसमें जोड़ते हैं तो 5.5 किया है, हम भी क्या करेंगे 5.5 जोड़ देंगे, यानी कितना होगा 35.5 हो जाएगा। ठीक है साथियों, 35.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अब दोस्तों इसमें दूसरा तरीका भी देख लीजिए आप, देखो इसमें क्या कर रहा है, ये पीछे वाली संख्या को अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये वाला आ जाएगा, यानी कि 8 और 5 13, यानी कि 13 आ गया। इसमें दोस्तों 19 है, 19 में अगर हम 5 जोड़ दें तो ये 24 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 35.5 आएगा, यानी कि 5 में 30 जोड़ देंगे 35 आ जाएगा। चलिए जो आपको अच्छा लगे आप ऐसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द युग्म दिया गया है, उसके बाद विकल्प के रूप में 4 शब्द युग्म दिए गए हैं, आपको वह युग्म चुनना है जिससे शब्दों के मध्य समान संबंध हो। दिया है स्वधर्म त्यागी और दिया है धर्म। दोस्तों ये कैसे संबंधित हैं, स्वधर्म त्यागी यानी कि स्वयं धर्म त्यागने वाला। ठीक है दोस्तों, क्या त्याग रहा है वो, धर्म। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखते हैं देशद्रोही देश, अधिपति राज्य, जेलर कानून, शिक्षक शिक्षा, कौन सा होगा दोस्तों जल्दी से बताएं। देखो जैसे कोई भी अपना धर्म स्वयं त्यागता है, ऐसे ही जो देशद्रोही है वो दोस्तों देश के खिलाफ ही चलता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अधिपति राज्य, ये नहीं हो सकता सर, जेलर कानून, ये भी नहीं होगा, शिक्षक शिक्षा देता है।
दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा देशद्रोही और देश। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कथन दिया है कथन, रात के समय पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए। रात के समय पेड़ से के नीचे नहीं सोना चाहिए। धारणाएं में क्या दिया है, गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकती हैं। क्या दोस्तों सही है? ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये दोस्तों बिल्कुल सही है। पेड़ जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं रात में। कुछ पेड़ ऐसे हैं जो कि नहीं छोड़ते, लेकिन ज़्यादातर पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि धारणा इसमें सेकंड वाली नियत है। यानी कि कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, केवल धारणा सेकंड अंतर्निहित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए थे, इसीलिए हमने प्रत्येक वीडियो में ऐसे प्रश्न रखे हैं। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय कानूनों के अनुसार आपको क्या करना होगा? उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना होगा। बी में देखिए, उसे गिरफ्तार और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। तीसरा है, परामर्श प्रदान करना चाहिए और चेतावनी जारी करनी चाहिए। चौथा है, उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए। बताइए दोस्तों, पहला सही होगा या फिर चौथा सही होगा? क्योंकि बी और सी तो इसमें से गलत हैं। ठीक है साथियों, पहले और चौथे में से बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। दोस्तों उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। दोस्तों उसके माता पिता होंगे या फिर कोई भी होगा गार्जियंस, उसको अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए। यही ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पतालों से नवजात शिशु की चोरी के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना चाहिए? लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फीड का विश्लेषण करना चाहिए। सही हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। अगला देखिए ऑप्शन बी, प्रसूति वार्ड में आगंतुकों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्या दोस्तों ये सही है? ये तो गलत हो जाएगा। सी में देखिए, गुप्त महिला कांस्टेबलों को छद्म गर्भवती के रूप में तैनात करना चाहिए। डिकॉय। ठीक है साथियों, यानी कि महिलाओं को छद्म गर्भवती बनाकर वहाँ पर तैनात करना चाहिए। ये भी दोस्तों सही हो सकता है। आप बताइए कौन सा हो सकता है? डी में देखिए, सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारियों के फ़ोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। बताइए साथियों कौन सा सही हो सकता है? ये तो दोस्तों गलत है, डी भी। आपको ए और सी में से चुनना है, बताओ कौन सा सही होगा? दोस्तों दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा परफेक्ट कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए, सीसीटीवी फुटेज लगवा देना चाहिए जिससे कि पकड़ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में मेरे द्वारा इसे पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण यह है। क्या है दोस्तों? यह सरकारी नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है। ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है। ये भी गलत हो जाएगा। अगला देखिए, देश की सेवा करने का अवसर। ये दोस्तों सही हो सकता है। अगला देखिए, अपराधियों को पकड़ने की उत्साह। बताइए साथियों कौन सा सही हो सकता है? देश की सेवा करने का अवसर या फिर अपराधियों को पकड़ने का उत्साह। दोस्तों ये दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन दोनों में से अगर परफेक्ट हो तो आप कौन सा जवाब देंगे? देखो मेरे अनुसार तो इसका जवाब होना चाहिए ऑप्शन सी, देश की सेवा करने का अवसर। क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ अपराधियों को ही नहीं पकड़ना होता है। ठीक है साथियों, आप लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो सटीक उत्तर बनेगा वो देश की सेवा करने का ही अवसर होना चाहिए। क्योंकि पुलिस का काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का नहीं है, इसमें देश की सेवा करने के और भी बहुत अवसर मिलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है? उप निरीक्षक। ठीक है दोस्तों, उप निरीक्षक की बात हो रही है, यानी कि एसआई, इंग्लिश में बोलते हैं सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर पर दोस्तों कितने तारे लगे होते हैं? 2 सितारे लगे होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 2 सितारे लगाता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि एसआई। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। क्या आएगा साथियों? वनस्पति विज्ञान में किसकी जानकारी होती है? पौधों की। ऐसे ही दोस्तों कीट विज्ञान में किसकी जानकारी लेते हैं? कीड़ों की, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। शीला रवि की भाभी है। शीला जो है दोस्तों, यहाँ लिख देते हैं, देखो शीला ये कौन है? ये रवि की भाभी है। अब दोस्तों रवि की अगर भाभी है तो यानी कि रवि का कोई भाई भी रहा होगा। ठीक है साथियों, तभी तो भाभी बनेगी।
आगे पढ़ते हैं। राम रवि का भाई है। देखो यही उसने बता दिया, राम जो है वो रवि का भाई है, तो राम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है साथियों। राम की पत्नी शीला है, ये तो हमें पता है, राम की जो पत्नी है वो शीला है। दीपा रवि की बहन है। अब दोस्तों रवि की बहन है दीपा, थोड़ा छोटा लिख देता हूँ। दीपा की माँ जो है वो है शांति, तो शांति को हम यहाँ लिखेंगे ऊपर। ठीक है साथियों, शांति को लिखेंगे ऊपर, थोड़ा समझ लेना, थोड़ी सी दिक्कत है। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है? से दोस्तों किसके साथ लगा है? शांति के साथ लगा है, तो शांति की शीला कौन लगेगी? ठीक है साथियों, शांति की शीला कौन लगेगी? बहू लगेगी ना, बिल्कुल, क्योंकि शांति माँ है और शांति का बेटा है राम, और राम की पत्नी है शीला, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगी? सास बहू हो जाएंगी। लेकिन से किसके साथ लगा है? शांति के साथ लगा है, तो शांति की बहू हो जाएगी शीला, यानी विकल्प नंबर डी एकदम सही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19। एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। देखिए साथियों, चेतन जो है वो ऊपर से है 18वें स्थान पर, तो यहाँ दोस्तों 18वां लिख दिया, और नीचे से पे कितना है? नीचे से है दोस्तों कितने पर? 15वें स्थान पर। हमें क्या करना होता है? दोनों को जोड़ देना होता है। 15 और 18 कितने हो गए? 33, और लास्ट में एक घटा देना होता है, यानी कि 32। कुल पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी, यानी विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरुषों, शिक्षकों, लेखकों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है? दोस्तों पुरुष, सबसे पहले हमने यहाँ पुरुष बना दिए। पुरुष दोस्तों ऐसे, कुछ पुरुष तो ऐसे होते हैं ना जो शिक्षक होते हैं, ठीक है, तो शिक्षकों को हम यहाँ बना देंगे। कुछ पुरुष तो शिक्षक हो गए। आगे दोस्तों उसने बताया लेखक। अब दोस्तों लेखक, पुरुष लेखक भी हो सकते हैं, और कुछ लेखक ऐसे भी हो सकते हैं जो शिक्षक हों, यानी कि दोस्तों अगला डायग्राम इन दोनों के बीच से ही बनेगा ना, क्योंकि कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो शिक्षक हैं, और कुछ पुरुष ऐसे भी होंगे जो शिक्षक भी हैं और लेखक भी हैं। ठीक है साथियों, तो यानी कि विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो आपको हमारी कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें। फिर मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।